नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। अक्सर लोग हमारे पास अपनी हथेली को लेकर आते हैं और तरह तरह के प्रश्न करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति की हथेली को देखते हैं तो उसके पर्वतों को देखते हैं। ये हमारी है इंडेक्स या फिर तर्जनी उंगली। इसके नीचे के क्षेत्र में यदि कोई रेखा आपको इस प्रकार से दिखती है, इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति के अंदर में ज्ञान, नॉलेज की कोई कमी नहीं है। व्यक्ति के अंदर में इच्छा और महत्वाकांक्षा काफ़ी बड़ी हुई, अर्थात यह व्यक्ति जीवन में कुछ भी करने के लिए रेडी रहता है। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आगे रहेगा। नॉलेज प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए हमेशा ऐसे व्यक्ति के अंदर में ललक होती है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति का भी होता है। आपके यदि शनि पर कोई रेखा मिलती है, इसका मतलब है व्यक्ति कर्मयोगी हो सकता है, अर्थात कर्म को प्रधानता देता है, अपने कार्य को सर्वोत्तम और सबसे अच्छा कार्य कर्म को समझता है। ऐसे व्यक्ति कार्य को करने में किसी प्रकार का संशय नहीं करते। ऐसे व्यक्ति कर्मयोगी कहलाते हैं। आपके सूर्य पर इस फिंगर के नीचे यदि आपको कोई रेखा दिखती है इस प्रकार से, इसका अर्थ है कि व्यक्ति के अंदर में शासन की शक्ति, प्रशासन की शक्ति है। ऐसे व्यक्ति के अंदर में किसी को भी चीज़ों को समझाने का, किसी चीज़ के नॉलेज की बहुत अच्छी गुण होती है। कहा जाता है कि सूर्य जो है वह ग्रहों का राजा है, और ऐसे व्यक्ति के अंदर में राजा वाले सारे गुण पाए जाते हैं। यदि आपके सूर्य पर्वत पर कोई रेखा है, इसका अर्थ है कि व्यक्ति किसी न किसी कार्य और कला में सिद्धहस्त होगा, बहुत ही अच्छा कमांड होगा, और इस कमांड के कारण व्यक्ति को सफलता मिलेगी। बुध पर आपको कई बार इस प्रकार से छोटी छोटी रेखाएं मिल जाएगी। क्या आप जानते हैं कि ये रेखाओं की संख्या ये बताती है कि व्यक्ति एक साथ कई क्षेत्र में माहिर होगा। ऐसे व्यक्ति का जो नॉलेज है, ऐसे व्यक्ति की जो मैनेजमेंट है, जो स्किल है, बहुत बढ़ी हुई रहती है। किसी भी कार्य को तुरंत समझ जाना, तुरंत कार्य को कैच कर लेना, मैनेजमेंट कर लेना, डील कर लेना, अपने बातों से किसी को आकर्षित कर लेना, काम निकलवाना, ऐसे व्यक्ति अच्छे प्रकार से जानते हैं। हमारे शुक्र पर कई एक रेखाएं होती है। क्या आप जानते हैं कि शुक्र सुंदरता का कारक माना जाता है, शुक्र सुख सुविधा का कारक माना जाता है। आपके जीवन में कितनी सुख होगी, कितने अच्छे घर होंगे, गाड़ी बंगले होंगे, रहन सहन कितना अच्छा होगा, यह आपका शुक्र तय करता है। यह हमारे हथेली के शुक्र पर्वत का क्षेत्र होता है। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अहंकारी है, बात बात पर लड़ने को तैयार रहता है। क्या आप जानते हैं कि उस व्यक्ति का मंगल क्षेत्र काफ़ी उन्नत हो सकता है। मंगल पे कुछ ऐसी रेखाएं या चिन्ह हो सकती है, या ये क्षेत्र काफ़ी उभार लिया हुआ हो सकता है, जो ये बताता है कि व्यक्ति के अंदर में उत्तेजना बहुत ज़्यादा होगी, क्रोध बहुत अधिक आएगा, लड़ने के लिए तैयार रहेगा। मंगल राजा का सेनापति कहलाता है, और सेनापति का अर्थ होता है सेनानायक, अर्थात रक्षा करने वाला। तो ऐसे व्यक्ति तुरंत किसी कार्य में रिएक्ट करते हैं, किसी की अधीनता बर्दाश्त नहीं करते, किसी के अंदर रहना नहीं चाहते। तो ये मंगल का गुण होता है। हमारे चंद्र का गुण होता है कल्पनाशीलता, सोचना, विचारता, मन से सोचना, अपने के साथ साथ लोगों और संसार का भला करना, ये चंद्र देता है। तो आपकी चंद्र की स्थिति ये तय करेगी कि व्यक्ति वास्तविक रूप से मन से कैसा है। राहु की स्थिति हमारी हथेली में मध्य में होता है। कहा जाता है कि राहु यदि देने पर आ जाए तो छप्पर फाड़ के देता है। राहु जीवन में अचानक से होने वाले परिवर्तन को दिखाता है। राहु की स्थिति अच्छी हो, शुभ हो, कोई नकारात्मक चिन्ह ना हो, तो ऐसे व्यक्ति अचानक से लाइफ में परिवर्तन भी लाते हैं और देखते देखते करोड़ों की संपत्ति भी बनाते हैं। आपके हथेली में राहु की स्थिति क्या है? हमारे हथेली में इस स्थान पे होता है केतु का स्थान। केतु को अध्यात्म से जोड़ते हैं, केतु को नॉलेज से जोड़ते हैं, केतु को मोक्ष और मुक्ति से भी जोड़ा जाता है। केतु का स्थान यदि ऊंचा हो, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, अध्यात्म के प्रति अभिरुचि होगी। ऐसे व्यक्ति को जीवन से बहुत अधिक लगाव नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति मोक्ष की ओर जाना अधिक पसंद करते हैं। हमारा अंगूठा ये बहुत कुछ कहता है।
क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंगूठे का यह जो पर्व है, ये यहाँ से ये आपके इच्छा शक्ति को दर्शाता है, और यह जो स्थान है ये आपके तर्क शक्ति को दिखाता है। यदि आपके अंदर में ये इच्छा शक्ति कितनी बलवान है इसकी लंबाई तय करेगी, या तर्क शक्ति आप में बहुत अधिक है ये इसकी लंबाई तय करती है। दोनों यदि संतुलित है तो ये बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। तो जब हम किसी की हथेली की अध्ययन करते हैं तो उनके माउंट्स, पर्वत और पर्वतों पर बनने वाले रेखाओं को एक नज़र अच्छी प्रकार से अवश्य देखते हैं, उसके बाद हम किसी चीज़ का प्रेडिक्ट करते हैं। आज के अंक में हमने जाना ग्रह और उससे संबंधित कुछ सामान्य गुण के विषय में। मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।